बिहार विधानसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट के अनुसार बिहार में आखिर कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेगा, ये बड़ी खबर आ चुकी है। बिहार में आखिर कौन से जिले से किस पार्टी को कितने सीट मिले हैं, सभी आंकड़े सामने आ चुके हैं। वैसे तो तमाम एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन मामला अब उल्टा ही हो रहा है। कांटे की टक्कर हो रही है, एक तरफा चुनाव ये नहीं है, इस बार कांटे की टक्कर हो रही है। इसलिए वीडियो में देखिए आखिर किनकी सरकार बनेगी। देखिए पटना में है 14 विधानसभा सीट और यहां से बीजेपी ने बाजी मारा। पटना की 14 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, जबकि आरजेडी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज की पार्टी को 1 सीट मिला है। और औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में है 6 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए को 2 सीट मिला है, यानी नीतीश बीजेपी की एनडीए ने 2 सीट हासिल की है, जबकि तेजस्वी और राहुल गांधी के महागठबंधन को 3 सीट मिला है। तो इस तरह से अब तक 20 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए ने 10 सीट हासिल कर ली हैं, तो वहीं महागठबंधन 2 सीटों से पीछे चलकर 8 सीट पर बने हुए हैं। जनसुराज की पार्टी को 1, तो वहीं एआईएमआईएम को 1 सीट मिल चुका है। दरभंगा में है 10 विधानसभा सीट और यहां से फिर से बीजेपी ने बाजी मारा। 10 में से 6 सीटों पर एनडीए को जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को मात्र 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस तरह से 30 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 16 सीट मिले हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जनसुराज की पार्टी को 1 सीट पर। गया में है 10 विधानसभा सीट और ये लीजिए जिसका इंतजार था वो हो चुका है। महागठबंधन ने बाजी मार लिया है, महागठबंधन ने कांटे की टक्कर दे दी। गया में 10 विधानसभा सीट में जहां महागठबंधन को 6 सीट मिले हैं, तो वहीं एनडीए को मात्र 3 सीट ही नसीब हो पाया। इस तरह से 40 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 19 सीट मिले हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 18 सीट तक मिल चुका है। जनसुराज की पार्टी ने गया से 1 सीट लाया, तो अब तक जनसुराज की पार्टी को 2 सीट तक जीत मिल चुकी है। भोजपुर जिला में फिर से बीजेपी ने बाजी मार लिया। देखिए भोजपुर में है 7 विधानसभा सीट और यहां से नीतीश बीजेपी की एनडीए को 4 सीट मिले हैं, तो वहीं महागठबंधन को मात्र 2 सीट मिला। इस तरह से 51 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 25 सीट मिल चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 22 सीट मिला है। लगातार कांटे की टक्कर जारी है, तो वहीं जनसुराज की पार्टी को 3 सीट मिला है। भोजपुर से भी जनसुराज की पार्टी ने 1 सीट हासिल की है, तो वहीं कैमूर जिले में हो गई महाकांटे की टक्कर। कैमूर जिले में है 4 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए को 2 सीट मिले, आरजेडी ने भी 2 सीट हासिल किए और इस तरह से एनडीए को 21 सीट तक मिल गए हैं। कांटे की टक्कर देते हुए तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने भी 20 सीट हासिल कर लिए। अब देखिए गोपालगंज में फिर से महागठबंधन ने बाजी मारा। गोपालगंज की तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने 6 में से 4 सीट हासिल कर लिए, जबकि बीजेपी के खेमे में मात्र 2 सीट आए हैं। और इस तरह से 57 विधानसभा सीटों में जहां बीजेपी ने 27 सीट हासिल कर ली है, यानी एनडीए ने जहां 27 सीट हासिल की है, तो वहीं महागठबंधन ने 26 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 3 सीट मिल चुका है। लगातार कांटे की टक्कर जारी है। देखिए खगड़िया में अब महागठबंधन आगे बढ़ चुका है। खगड़िया की 4 सीटों में से तो 3 सीटों पर प्रचंड जीत महागठबंधन ने हासिल की है, जबकि एनडीए को मात्र 1 सीटों पर जीत मिला। तो इस तरह से 61 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 28 सीट मिले हैं, तो वहीं महागठबंधन अब 1 सीट से आगे हो चुका है। तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 29 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है। मधेपुरा में तो मानो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन ने इतिहास ही रच कर रख दिया है। महागठबंधन की 4 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली है, जबकि बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुल पाया।
तो इस तरह से अब तक 72 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 30 सीट मिले हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने अब 37 सीट ले आए हैं। 7 सीटों से आगे बढ़ चुका है महागठबंधन। तो वहीं जनसुराज की पार्टी को आए हैं 4 सीट अब तक। अब ये लीजिए, नालंदा में फिर से महागठबंधन ने बाजी मारा। नालंदा की 7 सीटों में से 4 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल कर ली है, जबकि एनडीए को मात्र 2 सीटों पर सफलता मिल पाई। तो इस तरह से अब तक 68 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 30 सीट मिले हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन ने अब 33 सीट ले आए हैं। जनसुराज की पार्टी को अब तक 4 सीटों पर जीत मिली है। नालंदा से भी जनसुराज की पार्टी ने 1 सीट हासिल किया है। अब यदि मधेपुरा की बात करते हैं, तो मधेपुरा में मानो महागठबंधन ने इतिहास ही रच दिया है। मधेपुरा की 4 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली है। ना ही बीजेपी का और ना ही किसी अन्य पार्टी का यहां से मधेपुरा से खाता खुला है। और अब तक 72 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 30 सीट हासिल हुए हैं, तो वहीं महागठबंधन अब 7 सीटों से आगे बढ़ चुका है। महागठबंधन को 37 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 4 सीटों पर, तो वहीं एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। ये लीजिए, बेगूसराय में फिर से महागठबंधन ने बाजी मार लिया। बेगूसराय में है 7 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि बीजेपी को यहां भी मात्र 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई। तो वहीं जनसुराज की पार्टी ने बेगूसराय से 1 सीट पर जीत हासिल की है। तो अब तक 79 विधानसभा सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 79 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 32 सीट मिले, तो वहीं महागठबंधन ने 41 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं जनसुराज की पार्टी ने 5 सीटों पर सफलता हासिल की। एआईएमआईएम को 1 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब यदि मधुबनी जिले की बात करते हैं, तो मधुबनी जिले में फिर से महागठबंधन को 5 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है। फिर से महागठबंधन ने बाजी मारा, जबकि बीजेपी को मात्र 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। जनसुराज की पार्टी को मधुबनी से 1 सीट आ चुके हैं और अब तक 89 विधानसभा सीटों में से जहां एनडीए को 36 सीट मिले हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 46 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली। लेकिन कभी भी मामला उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि तमाम तरह के एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन पिछली बार भी इसी तरह से महागठबंधन की सरकार बनने का तमाम एग्जिट पोल दावा कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट सामने आया वो उल्टा ही आया, एनडीए की सरकार बन गई। इस बार भी एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए, सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से आरजेडी ने यानी महागठबंधन ने फिर से बाजी मार लिया। 8 में से 5 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा कर लिया, जबकि एनडीए को मात्र 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी। और अब तक 97 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 39 सीटों पर सफलता हासिल हुई है, तो वहीं महागठबंधन ने 51 सीटों पर जीत हासिल कर ली, यानी महागठबंधन के हाफ सेंचुरी पूरे हो चुके हैं। तो वहीं जनसुराज की पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल किए हैं। अब अगला जिला कटिहार को देखते हैं, तो कटिहार में है 7 विधानसभा सीट और यहां से महागठबंधन ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। फिर से महागठबंधन ने बाजी मारा, जबकि एनडीए को 2 सीटों पर ही सफलता मिल पाई। तो अब तक 104 विधानसभा सीटों में से जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 43 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 54 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब 11 सीटों से आगे बढ़ चुका है महागठबंधन। तो वहीं कटिहार से एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर जीत हासिल किए। तो इस तरह से एआईएमआईएम के खामे में अब तक 3 सीट जा चुके हैं। लगातार महागठबंधन जीत की ओर आगे बढ़ता हुआ, लेकिन जीत के लिए जादुई आंकड़ा 122 को पार करना होगा। मामला कभी भी उल्टा पड़ सकता है, इसलिए अंत तक बने रहे। देखिए, सिवान में है 8 विधानसभा सीट और यहां से फिर से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिली है। अन्य पार्टी का सिवान से खाता नहीं खुला और अब तक 112 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 46 सीट मिले हैं, जबकि
महागठबंधन को 59 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 6 सीटों पर और AIMIM को 3 सीटों पर जीत मिली है। सहरसा जिले में हो गई कांटे की टक्कर। देखिए, सहरसा जिले में है 4 विधानसभा सीट और यहां से NDA और महागठबंधन दोनों को 2-2 सीटों पर जीत मिली, जबकि अन्य पार्टी का खाता सहरसा से नहीं खुला। और अब तक 116 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश BJP की NDA को 48 सीट मिले हैं, तो वहीं महागठबंधन ने 61 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जनसुराज की पार्टी को 6 और AIMIM को 3 सीटों पर जीत मिली है। वैशाली जिले में फिर से महागठबंधन ने कमाल किया। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन को 5 सीटों पर प्रचंड जीत मिल चुकी है, जबकि BJP को मात्र 2 सीट ही नसीब हो पाया। और अब तक 124 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश BJP की NDA ने 48 सीट पर जीत हासिल की है, तो जबकि महागठबंधन को 66 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी ने वैशाली से 1 सीट पर सफलता हासिल की है। इस तरह से जनसुराज की पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिल चुकी है। AIMIM के खेमे में अब तक 3 सीट आए हैं। जहानाबाद में फिर से महागठबंधन ने NDA को पछाड़ते हुए जहानाबाद की 3 में से 2 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि NDA को मात्र 1 सीट पर जीत मिली। अन्य पार्टी का खाता नहीं खुला। और अब तक 127 विधानसभा सीटों में जहां NDA के यानी नीतीश BJP की NDA को 49 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने 67 सीटों पर जीत हासिल कर लिए हैं। अब नवादा जिले की बात करते हैं, तो नवादा जिले में है 5 विधानसभा सीट और यहां से नीतीश BJP की NDA ने बाजी मारते हुए 5 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि महागठबंधन को मात्र 2 सीटों पर सफलता मिल पाई। अन्य पार्टी का खाता नहीं खुला। और अब तक 141 विधानसभा सीटों में जहां NDA को 52 विधानसभा सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के महागठबंधन ने अब 72 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल किए हैं। अब सीटों का फासला 20 तक हो गया है। 20 सीट आगे बढ़ चुका है महागठबंधन। तो वहीं जनसुराज की पार्टी को 7 सीट और AIMIM को 3 सीटों पर जीत मिली है। अब जमुई जिले की बात करते हैं, तो जमुई जिले में है 4 विधानसभा सीट और यहां से BJP ने प्रचंड जीत हासिल की है। 4 में से 3 सीटों पर BJP को जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ा। और अब तक 145 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की NDA को 58 सीट मिल चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 73 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि AIMIM को 3 सीटों पर जीत मिली। अब समस्तीपुर जिले की ओर आगे बढ़ते हैं, तो समस्तीपुर जिले में है 10 विधानसभा सीट और यहां से फिर से तेजस्वी यादव ने बाजी मारा। तेजस्वी यादव की महागठबंधन को सीतामढ़ी की 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि NDA को 3 सीटों पर जीत मिली है। AIMIM ने यहां से बाजी मारते हुए 2 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। और अब तक 158 विधानसभा सीटों में जहां NDA को 64 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को अब 81 सीटों पर जीत मिल चुकी है। AIMIM को 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि जनसुराज की पार्टी को 8 सीटों पर सफलता मिली है। अब यदि बांका जिले की बात करते हैं, तो बांका में NDA ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि महागठबंधन को मात्र 2 सीट ही नसीब हो पाए। और अब तक NDA के 67 सीट हो चुके हैं, जबकि महागठबंधन को 83 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब यदि रोहतास जिले की बात करते हैं, तो रोहतास में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से नीतीश BJP की NDA ने बाजी मार लिया। 7 में से 4 सीटों पर कब्जा तो NDA ने कर लिया, जबकि RJD को मात्र 3 सीटों पर जीत मिली। अन्य पार्टी का खाता नहीं खुला। और अब तक 165 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश BJP की NDA को 68 सीट तक आ चुके हैं, तो वहीं महागठबंधन ने अब तक 84 सीटों पर जीत हासिल कर लिए हैं। जनसुराज की पार्टी को 8 और AIMIM को 5 सीटों पर जीत मिली है। अगला जिला सुपौल की बात करते हैं, तो सुपौल में हुआ 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव और यहां से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 3 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि NDA को मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। और अब तक 70 सीट
एनडीए के आ चुके हैं नीतीश बीजेपी की। एनडीए ने 70 सीटों पर जीत हासिल कर लिए हैं, जबकि महागठबंधन को 87 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 17 सीटों से आगे चल रहा है महागठबंधन। अगला जिला अररिया की बात करते हैं तो अररिया में हुआ 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव और यहां से तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि एनडीए को मात्र 2 सीटों पर सफलता मिल पाई और अब तक 171 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 72 सीट तक हो चुके हैं, तो वहीं महागठबंधन ने 90 सीटों पर अब तक जीत हासिल कर ली है। अररिया से एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली, यानी एआईएमआईएम को अब तक 6 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अगला जिला अरवल की बात करते हैं तो अरवल में है 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से कांटे की टक्कर देखी जा रही है। महागठबंधन को भी 1 सीट पर जीत मिली, तो वहीं एनडीए के भी खाते में 1 सीट आए हैं और अब तक 173 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 73 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं महागठबंधन ने 91 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जनसुराज की पार्टी को 8 और एआईएमआईएम को 6 सीटों पर जीत मिली है। मुंगेर जिले में एनडीए ने बाजी मारा। मुंगेर में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां नीतीश बीजेपी की एनडीए ने 2 सीटों पर सफलता हासिल कर ली, जबकि महागठबंधन को मात्र 1 सीट ही नसीब हो पाया। इस तरह से अब तक 176 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 75 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को अब तक 92 सीटों तक जीत मिल चुकी है। अगला जिला सारण है तो सारण में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बाजी मार लिया। 10 में से 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा कर लिया, जबकि एनडीए को 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। जनसुराज की पार्टी ने सारण से 1 सीट पर जीत हासिल की है और अब तक 186 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 79 सीट आ चुके हैं, जबकि महागठबंधन ने 97 सीटों पर अब तक जीत हासिल कर ली है। जनसुराज की पार्टी को 9 और एआईएमआईएम को 6 सीटों पर सफलता मिली है। अब यदि शेखपुरा जिले की बात करते हैं तो शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने इतिहास ही रच दिया। दोनों की दोनों सीटों पर कब्जा महागठबंधन ने कर लिया। ना ही बीजेपी का और ना ही किसी अन्य पार्टी का शेखपुरा से खाता खुल पाया। तो इस तरह से अब तक 188 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए अभी भी 79 सीट पर बने हुए हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन अब 99 सीटों तक पहुंच चुका है। जनसुराज की पार्टी को 8 और एआईएमआईएम को 6 सीटों पर जीत मिली है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की तो मुजफ्फरपुर में है 11 विधानसभा सीट और यहां से फिर से महागठबंधन ने कमाल करके दिखा दिया। मुजफ्फरपुर की 11 में से 7 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए को मात्र 3 ही सीटों पर जीत मिल पाई। एआईएमआईएम को यहां से 1 सीट पर जीत मिली है। तो इस तरह से अब तक 220 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 89 सीट तक आ चुके हैं, तो वहीं अब सेंचुरी पूरा कर चुका है महागठबंधन। महागठबंधन को 113 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 को पार करना होगा। अब देखते हैं क्या इस आंकड़े को कौन सी पार्टी पहले पार कर पाती है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 10 सीट, तो वहीं एआईएमआईएम को 8 सीट तक मिल चुके हैं। देखिए पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से फिर से महागठबंधन ने बड़ी ही छलांग लगाई। महागठबंधन ने बड़ी ही सफलता प्राप्त करते हुए 7 में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि एनडीए को मात्र 2 सीटों पर ही सफलता मिल पाई। एआईएमआईएम को यहां से 1 सीटों पर जीत मिली और अब तक 227 विधानसभा सीटों में जहां महागठबंधन ने 117 सीट ले आए हैं, तो वहीं एनडीए वाले अभी भी 91 सीटों पर बने हुए हैं। जनसुराज की पार्टी को 10 और एआईएमआईएम को 9 सीटों पर जीत मिल चुकी है। बात करते हैं बक्सर जिले की तो बक्सर में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और बक्सर में कांटे की टक्कर हो चुकी है। बक्सर की 4 में से 2 सीट पर एनडीए को जीत मिली, जबकि 2 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली है और अब तक 231 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश कुमार की एनडीए को 91 सीट आ चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 117 सीटों तक जीत मिल चुकी है।
अब ये लीजिए लखीसराय में फिर से महागठबंधन ने इतिहास रच दिया। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों ही सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल चुकी है, जबकि अन्य किसी भी पार्टी का लखीसराय से खाता नहीं खुला। और अब तक 233 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश कुमार की एनडीए 91 सीटों पर ही बने हुए हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन अब 119 सीटों तक आ चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 10 और एआईएमआईएम को 9 सीटों पर जीत मिली है। मात्र 3 सीटों से जीत से पीछे रह गया है महागठबंधन। अब देखते हैं क्या 3 सीट महागठबंधन ला पाता है या नहीं। देखिए शिवहर में है 1 विधानसभा सीट और यहाँ की 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर लिए। ना ही महागठबंधन का ना ही किसी अन्य पार्टी का शिवहर से खाता खुला। और अब तक 234 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए ने 94 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, तो वहीं महागठबंधन को 121 सीटों पर जीत मिली है। पश्चिमी चंपारण में है 9 विधानसभा सीट और यहां से बीजेपी ने बड़ी ही सफलता प्राप्त करते हुए 9 में से 6 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर लिए, जबकि महागठबंधन को मात्र 2 सीटों से ही जीत मिल पाई। लेकिन यहां खेला बदल चुका है। महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। टोटल 243 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को मात्र 100 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन ने 123 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 को पार करना था। यहां वो आंकड़ा पार हो चुका है। 123 सीटों पर जीत महागठबंधन को मिल चुकी है, जबकि जनसुराज की पार्टी को 11 सीट और एआईएमआईएम को 9 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन यहां जरा गौर करने वाली बात है कि अन्य पार्टियों की भी भूमिका सरकार बनाने में अहम रहेगी। अब देखते हैं कि ये अन्य पार्टियां क्या महागठबंधन का खेल बिगाड़ती है या साथ देती है। यदि महागठबंधन में भी किसी तरह की टूट हुई तो सरकार बनाने में मुश्किल हो सकती है। अब देखते हैं कि आखिर शपथ ग्रहण कौन करता है। बाकी आपको बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर किनको देखना है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर ही कीजिएगा।